हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त मैं हाथरस में हूं और हाथरस के बुलगड़िया गांव के करीब पहुंच चुका हूं। लेकिन आपको बताएं कि यहां पर जो जाने के रास्ते थे वो सभी बंद कर दिए गए थे। कल हमने जिस रास्ते से जाने की कोशिश की थी वहां पर आज हम नहीं जा पाए, क्योंकि जो गांव वाले हैं उन्होंने हमें घुसने नहीं दिया। कई इन्हीं गांव वालों ने हम पर हमला भी किया था, खासतौर पर हमारी गाड़ी पर, और हमारे जो ड्राइवर को ही मारा था। हम किसी तरह से बच के बाहर निकले थे। मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे लगातार डटे हुए हैं जहां से मेन रोड है, जहां से आप एंट्री होती है गांव की, उन्हें भी नहीं अंदर जाने को मिला है। इसके अलावा सोनू और दूसरी सहयोगी मेरी दीक्षा पांडे, इन दोनों ने भी कल कोशिश की थी। वो भी गांव के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन जब गांव की दहलीज पे पहुंचे थे तब उनको खदेड़ा गया था। वहां से उनके पीछे डंडे लेकर लोग दौड़े थे। और मैं और जहां जब पहुंचे थे तो हमें भी रात को बड़ी मुश्किल से गांव से बाहर निकलने को मिला था। इस पूरे माहौल के बीच भी इंडिया टीवी के तमाम हमारे रिपोर्टर्स, हम सभी आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यह मुहिम है इंसाफ दिलाने की। उस लड़की को जिस पर दरिंदगी हुई थी 14 सितंबर को, लापरवाही हुई थी प्रशासन की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है उस लड़की को अपनी जान देकर, और साथ ही साथ उनके परिवार को। लेकिन आज भी जब हमारी कोशिश है कि हम आपको उस परिवार से मिलाएं, लेकिन हमें रोका जाता है। पुलिस की यहां पर मौजूदगी है। बताया जाता है कि यहां पर जो परिवार है, आप देखिए यहां से भी जो छोटा सा रास्ता है वहां पर आपको पुलिस नजर आ रही होंगी, क्योंकि ये रास्ता भी गांव को जाता है। लेकिन यहां पर भी अब एंट्री बैन हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा का मुद्दा है, परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि आखिरकार अगर सुरक्षा देना ही है तो मीडिया को पुलिस साथ में ले जाकर क्यों नहीं मिलवा देती है पीड़ित परिवार से। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी जो हमारी मुहिम चली थी, जो लापरवाही हुई थी, जो सवाल उठाए गए थे इंडिया टीवी की ओर से, उसका असर हुआ है। और यहाँ के जो पुलिस अमले के जो तमाम बड़े अधिकारी थे, एसपी से लेकर यहाँ पर जो थाना इंचार्ज थे, उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उनकी ही लापरवाही हुई थी। और ये मुहिम रंग ला रही है। और हमें उम्मीद है कि चाहे जितना भी कोशिश कर रहे राजनीतिक पार्टियां, जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए परिवार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके सबूत भी हमने आपको दिखाए, ऑडियो आपको हमने दिखाया था, वीडियो हमने आपको दिखाया था। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इंसाफ की जो आवाज है उसे दबने नहीं देंगे परिवार की, और उनको सच्चाई जो उनको चाहिए, सच जो चाहिए, वो दुनिया के सामने आके रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिरकार क्या सच्चाई है। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट होने जा रहा है। ना सिर्फ आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा, बल्कि पुलिस वालों का भी होगा, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनका भी होगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, कुमार सोनू और दीक्षा पांडे भी जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बात बताइए कि आप जहां पर मौजूद है फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात हैं? कल की तरह क्या यहां पर भी आज कोई राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता आके वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3-4 लोग बैठे हैं और जो पीड़िता है उसके लिए न्याय देने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी दिया जाना चाहिए। ये निगम कर्मचारी एकता मंच दिल्ली से लोग आए हैं यहाँ पर, और ये आज सुबह से ही यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और डीएम के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि जो पीड़िता के साथ हुआ उसके लिए जो दोषी है उसे तो हटाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने इनको दिया जाए, और जो आरोपी है उनको फांसी दिया जाए। तो यहाँ पर अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं आए, लेकिन अब जो धीरे धीरे यहाँ पुलिस का जमावड़ा बढ़ रहा है, पुलिस के अधिकारी यहाँ आना शुरू हो गए, बैरिकेडिंग और मजबूत कर दी गई है और चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, और बैरिकेड्स मंगाए गए हैं और फोर्स भी और बाहर से मंगाई गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह कोई भी गाँव के अंदर न जा पाए। जैसा कि आपने खुद गाँव के अंदर के जो हालात है वो आपने बताया, दीक्षा ने बताया, सोनू ने बताया, लेकिन बाहर से कोशिश है कि अंदर कोई दाखिल ही ना होने पाए। बिल्कुल कुमार सोनू, आप जहां पर मौजूद है वहां पर फिलहाल क्या तस्वीर है दिखाइए, और साथ ही साथ दीक्षा से भी बात कराइएगा और पूछिएगा कि आप दोनों जरूर ये बात कीजिए कि जो परिवार है उनके साथ क्या संपर्क हो पा रहा है, और जो परिवार है वो क्या कहते हैं, फिलहाल उनकी हालत कैसी है? देखिए अमित, मैं आपको पहले स्थिति दिखा दूं। ये भंगना रोड है जो सीधा पीड़िता के गांव की तरफ को आगे जाती है, जहां से पीछे से रास्ता एक है जो सीधा पीड़िता के गांव में जाता है, लेकिन वहां पर भी पुलिस बल बैठा हुआ है, वहां से भी जाने नहीं दिया जा रहा। एक रास्ता भंगना रोड से ये है, ये कच्ची सड़क है जो पीड़िता के गाँव की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें कि कड़ा पहरा है पुलिस का, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जो कोरोना के टेस्ट के लिए कई टीमें जो है पिछले 2 दिनों से आ रही हैं, तो उनका भी प्रॉपर ID कार्ड वगैरह देखा जा रहा है। जैसे अब
ये महिला है स्कूटी पे जा रही हैं, तो इनसे भी आईडी कार्ड वगैरह देखा गया। अगर इनके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बुलगड़ी गांव का है तो ही इनको अंदर एंट्री दी जा रही है। अगर किसी के पास कार्ड नहीं है और वो अंदर गांव का रहने वाला है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। दीक्षा सेन ने, हमारे सहयोगी है, उसने बात की थी इसके परिवार से, पीड़ित परिवार के पक्ष से जानना चाहा था। दीक्षा, कितनी बार आपने फोन ट्राई किया, क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, आज मैंने उनसे कई बार संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पॉलिटिशियंस के लिए रेनबो स्पॉट बन चुका है, यहाँ पर हर कोई आकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है और साथ ही प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं जिससे उस परिवार पर दबाव बने। तो साफ तौर पर परिवार इस वक्त तकलीफ में है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम पीड़ित परिवार ये लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये दबाव बनाया जा रहा है। बेनाम लोग जो है, जो अपना बिना परिचय दिए उस घर में घुस रहे हैं और ये बोल रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि कुछ पैसे ले देकर आप इस मामले को रफा दफा करो। तो आप समझिए कि अब वो परिवार क्या सोचे, क्या वो अपने बेटी को न्याय दिलाने के बारे में सोचे या जिस तरह का मानसिक दबाव समाज की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से बनाया जा रहा है वो किस तरह से झेलेगा। तो ये बड़ी ही एक विडंबना देखने को मिल रही है कि जिसको संवेदना और सांत्वना की जरूरत है। दीक्षा, आपने जो ये बात बताई है कि परिवार पर दबाव डाला जा रहा है, तो आप सोचिए कि किस तरह से दबाव हो रहा है। एक तरफ तो प्रशासन का दबाव कि वो नहीं बात कर सकते मीडिया के साथ, वो बड़ी कोशिश करते हैं कि इंडिया टीवी से बात करें। कल उन्होंने बातचीत की थी लेकिन अब शायद उनके पास वो भी मौका नहीं रह गया कि वो हमसे बात कर सके, हम तक अपनी बात पहुंचा सके। और दूसरी ओर देखिए कि क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको गुमराह कर रही हैं, उनको बरगला रही हैं और कोशिश ये है कि किसी तरह से इस पूरे हालात में अपनी राजनीति की रोटियां कैसे वो सेक लें। और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में नेता, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता है इस पूरे इलाके में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीडिया, आपको बता दें कि खासतौर पर इंडिया टीवी लगातार की यही कोशिश कर रहा है कि परिवार को जो असली में क्या चाहिए, असली मुद्दा से जो असली मुद्दा है वो नहीं भटकना चाहिए, वो है पीड़ित लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इंसाफ की ये लड़ाई है, इसमें दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो जो बाहर से आने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से मीडिया के खिलाफ वो यहाँ पर एक तरह से लामबंद कर रहे हैं आम लोगों को। जबकि आम लोग, हम मुलाकात कर चुके हैं, उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कोई है जो इनको भड़का रहा है और मीडिया के खिलाफ लेके आ रहा है ताकि यहाँ पर मीडिया जो सच्चाई के लिए, खासतौर पे इंडिया टीवी जो सच्चाई के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, उनको किसी तरह से हटाया जा सके ताकि सच्चाई सामने ना आए। लेकिन हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। हमारे तमाम जो सहयोगी है वो भी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। आनंद, जिस तरह से फोन का एक रिकॉर्डिंग हमने सुना, फोन के रिकॉर्डिंग में किस तरह से परिवार को गुमराह किया जा रहा है कि वो सरकार के साथ सुलह ना करे, उनको पैसे क्या लालच भी दिया जा रहा है। आखिरकार क्यों ये ऐसा हो रहा है और क्यों यहाँ पर इस पूरे इंसाफ की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई में बदली जा रही है? जी देखिए, पीड़ित परिवार पर पहले से ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का उन पर दबाव बना हुआ है और ऐसे में उनकी मजबूरी का फायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको 50 लाख दिलाएंगे, आप सुलह मत करना, दिल्ली से नेता चल दिए हैं, वो आपसे मुलाकात करेंगे। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पर पीड़ित परिवार का दुख नहीं दिख रहा, पीड़िता का आखिरी बार जो बयान था वो नहीं दिख रहा, बल्कि उन्हें इस पूरे मामले में एक राजनीतिक मुद्दा दिख रहा है। और इसी राजनीतिक मुद्दे को भुनाने के लिए लगातार पीड़ित परिवार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दलों के द्वारा पीड़ित परिवार को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सुलह मत करो और आपको जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जितना दिया है या जितना देने का वादा किया है हम आपको उससे ज़्यादा दिलाएंगे। राहुल गांधी आ रहे, तमाम बड़े दलों के नेता आ रहे हैं, हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तो ऐसे करके पीड़ित परिवार पर दबाव डालने के, बरगलाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले को और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके। और अगर ये और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया तो जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय कैसे मिल पाएगा, सवाल यही है। क्योंकि राजनीतिक दल तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, फिर वो अगले मुद्दे की ओर चले जाएंगे। लेकिन ये जो पीड़ित परिवार है जिसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, उसने अपनी बेटी खो दी है, अब अंतिम बार अपनी बेटी की चेहरा नहीं देख पाया, बिना परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार तक हो गया। जी जी बिल्कुल, आप देखें कि हम लोग यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। मैं
3 बार परिवार से बात करने की कोशिश कर चुका हूं। दीक्षा पांडे जो हमारी सहयोगी है 2 बार बात करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। यानी कि जो खबरें आ रही थी कि परिवार के तमाम सदस्यों के फोन ले लिए गए हैं ताकि वो किसी भी तरीके से मीडिया से बात ना कर सके, ये जो है अब कहीं ना कहीं सत्यापित होता दिख रहा है। फिलहाल आप देखें कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, जो अलग अलग जगह है जहां से भी एंट्री हो सकती है किसी भी तरीके से। जो भी मीडिया कर्मी, कल हम लोगों की इंडिया टीवी की तमाम जो टीमें अंदर जाने की कोशिश कर रही थी जिन खेतों के रास्ते से, उन रास्तों पे भी पुलिस बल को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई कैमरा अंदर ना पहुंच जाए, पीड़ित पक्ष से बात ना कर ले। आखिर समझ नहीं आ रहा है कि हाथरस पुलिस किस बात से डरी हुई है, किस सच्चाई को छुपाना चाहती है। ऐसा कौन सा राज है जो बुलगड़ी गांव में छुपा हुआ है और मीडिया के जाने के बाद वो राज जो है दुनिया के सामने आ जाएगा, देश के सामने आ जाएगा। हमारी सहयोगी है दीक्षा पांडे। दीक्षा, ये बताइए कि आपने जब ट्राई किया तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला जब परिवार से बात करने की कोशिश की, और जो स्थिति आप देख रहे हैं कल की स्थिति और आज की स्थिति में कितना अंतर है? सोनू, देखिए, कहते हैं ना कि समय बलवान होता है और इन दिनों वही जो हालात हैं वो अंदर गांव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पीड़ित परिवार है जो गहरे सदमे से गुजर रहा है, जिसे सहारे की जरूरत है और वो उम्मीद प्रशासन से भी कर रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका जो भरोसा है वो प्रशासन से उठ चुका है। लेकिन उनकी उम्मीद की किरण वो हम में नजर आ रही है, इंडिया टीवी में नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए जी जी, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार परिवार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन का दबाव होने की वजह से वो अंदर बिल्कुल पैक हो रखे हैं। देखिए, एक बार मैं तस्वीर जरा यहाँ की दिखाऊंगी। ये गांव जो है वो ये बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका अगर आप देखें बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्रफल है, लेकिन गांव जो है इस खेत खलिहान के बीच में है। अगर हमें वहां पर पहुंचना होगा तो इन्हीं खेत खलिहानों से गुजर कर, क्योंकि जो उसके मुख्य रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और पुलिस हर तरफ नाकेबंदी कर रखी है। और जहां पर पुलिस मौजूद नहीं है वहां पर गाँव वालों को खड़ा रखा गया है ताकि अगर कोई भी गुजरता है वहां से तो जो गाँव के लोग हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और साथ ही किसी को भी अंदर जाने से रोकेंगे। लेकिन एक मैं बात बताऊं कि कल कुछ सिविलियंस ने भी हम लोगों पर अटैक किया। अमित पालित हमारे सहयोगी हैं, उन पर अटैक हुआ, मुझ पर अटैक हुआ, मेरे कैमरा पर्सन शिशिर मंडल पर अटैक हुआ। और देखिए कि अब जो ये पूरा मामला है हाथरस का, जो ये पूरी घटना है ये राजनीतिक रूप ले चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको भुनाने में लगी हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में किसी ना किसी तरीके से इसका राजनीतिक जो फायदा है वो तमाम राजनीतिक दल लेना चाहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार पहले भी यहाँ आने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि उन्हें जो है पुलिस बल और प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया था। लेकिन खबरें ये आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर हाथरस आने की कोशिश में हैं और आज जो है वो हाथरस आ सकते हैं। तो अब देखना ये है कि प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्या उन्हें रोकता है या फिर पीड़ित परिवार से मिलना दिया जाता है। लेकिन जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि प्रशासन की तरफ से ये आदेश है, सख्त आदेश है तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जो जहां पर पुलिस वाले तैनात है, आला अधिकारी तैनात हैं, कि कोई भी डेलीगेशन किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो वो अंदर नहीं जा सकता, मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकते। फिरोजाबाद, आगरा, एटा, कासगंज और मथुरा, अलीगढ़ और सोनू, इन तमाम जिलों। सोनू, अभी ये बड़ी खबर ये भी आ रही है कि शायद मीडिया को अब एंट्री दी जा रही है पीड़ित परिवार के लिए, जो लगातार हम 2 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। हम जिस तरह से इस पूरे मुहिम को चला रहे हैं शायद उसी का असर अब ये है कि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है सोनू। लेकिन ये बात भी हम बताएंगे कि और अंदर जब जाएंगे तो हम पूरे हालात को भी दिखाएंगे। लेकिन सोनू, एक सवाल जरूर बनता है कि आखिरकार जो नार्को टेस्ट हो रहा है वो नार्को टेस्ट पीड़ित परिवार का भी होगा, आरोपियों का भी होगा और पुलिस वालों का होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लीजिए कि भाई कुछ मीडिया वाले हैं यहाँ अंदर जाना चाहते हैं और परमिशन दी गई है, जो हमारे पास खबर है। अभी लोकल इंस्पेक्टर से बात करते हैं। तो अभी ये देखें कि क्योंकि ये इस जिले के की पुलिस नहीं है, बाहर से बुलाई गई थी, तो यहाँ पर तैनात है। इनका ये कहना है कि संबंधित अधिकारियों से पूछकर आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, ओके। हाँ तो जा रहे हैं तो बुलेटिन शुरू छोड़ोगे तब तो। यहाँ से चलेंगे तो 4 किलोमीटर भाई, गाड़ी से भागेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि अब जो इजाजत मिल गई है उसकी कोशिश के बाद हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे, जो मेन यहाँ से रोड है जहाँ से एंट्री होती है वहां से हम गांव तक जाने की कोशिश करेंगे। अब तक जो हम खेत खलियान अलग अलग रास्तों से जाने की कोशिश करते थे तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हम तुरंत जाएंगे क्योंकि लगातार हमारी जो कोशिश थी कि हम गांव की दहलीज तक पहुंच चुके थे, लेकिन जो हमारी मुहिम थी, जो लगातार हम बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से जो
हुआ है। अब वो हाथरस सिर्फ पर 74 इंडिया किलोमीटर टीवी जो लगातार मुहिम चला रहा है उसका बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। वो तस्वीर आपके सामने अभी अभी हमारे सहयोगी अमित पालित जो हाथरस से लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि अब इंडिया टीवी की मुहिम का असर हुआ, दबाव का असर हुआ और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत मिल गई है। इंडिया टीवी की मुहिम का, इस खबर का यह असर हुआ है कि अब इंडिया टीवी के संवाददाता गांव के भीतर जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उनका सच, उनका बयान, उनका दर्द पूरे देश के सामने इंडिया टीवी लेकर आएगा। लगातार इंडिया टीवी के चारों संवाददाता हाथरस से डटे हुए थे, लगातार पिछले 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि वो गांव वालों तक पहुंच पाए, वो पीड़ित परिवार तक पहुंच पाए। फोन के जरिए बातचीत करने की कोशिश होती रही, लेकिन पुलिसिया दमन इस बीच देखने को मिला, इजाजत नहीं दी गई, एसआईटी जांच का हवाला दिया गया। हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, अब आखिरकार इंडिया टीवी की मुहिम का असर हुआ है, इजाजत मिल गई है, आप गांव के भीतर अब जाइए, बात करिए, आप बताइए कैसे अब पुलिस प्रशासन मीडिया के, इंडिया टीवी के इस दबाव के आगे झुका है। देखिए, बिल्कुल ये खबरें आ रही हैं कि अब टीमें जो हैं वो अंदर जा सकेंगी। हम लोग अंदर जाएंगे, बात करेंगे पीड़ित परिवार से कि आखिर हकीकत क्या है। जो लगातार हाथरस पुलिस पिछले 3 दिनों से अंदर जाने नहीं दे रही, बैरिकेटिंग किया, कोर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे इलाके को। अब वो तमाम जो रुकावटें हैं वो हटेंगी और हमारे कैमरे, हम लोग खुद वहां अंदर जाएंगे और जो जिस राज को छुपाने की कोशिश हाथरस पुलिस लगातार कर रही थी, अब वो राज जो है जरूर दुनिया के सामने, देश के सामने, हमारे दर्शकों के सामने आ सकेगा। फिलहाल ये भंगना का इलाका है, हालांकि हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है। आपके पास क्या आदेश आया मीडिया की एंट्री को लेकर? अभी नहीं, मैंने फोन लगाया था, फोन उठा नहीं। हाँ। सभी अधिकारी दूसरे गेट पे बैठे हैं। आपसे अनुरोध ये है कि आप उधर चले जाएं तो आपको पूरी पूरी जानकारी हो जाएगी। तो ये इनका ये कहना है कि इधर से नहीं है, जो दूसरा मेन रोड है उधर की तरफ से एंट्री संभव है। फिलहाल उधर जो है हम लोग जाने की कोशिश करेंगे और इधर की तरफ से अभी एंट्री नहीं दी गई है, लेकिन उधर की तरफ से बता रहे हैं कि उधर से तमाम जो आला अधिकारी हैं जिले के और जो बाहर दूसरे जिलों से आला अधिकारी आए हुए हैं या जिला प्रशासन है उसके तमाम बड़े अधिकारी, आप लोगों की मेहनत का ये परिणाम है, आप लोगों के प्रयास का ये परिणाम है कि अब इस पीड़ित परिवार की आवाज, इनका दर्द पूरा देश सुनेगा इंडिया टीवी के माध्यम से। हमारे साथ अमित पालित भी जुड़े हुए हैं। अमित, आप गांव के भीतर जाना शुरू कर चुके हैं मेरे ख्याल से, आप ये जानकारी दें कितनी देर में आप परिवार के पास पहुंचेंगे? देखिए मीनाक्षी, अभी हम खेतों से होते हुए रास्ते पर पहुंचे हैं और हमने हमें गाड़ी मिल गई है। हम गाड़ी के जरिए आगे जा रहे हैं। हम जो थाना यहाँ पर पड़ता है उस थाने से बस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही वो गांव का रास्ता है जहाँ से हम एंट्री करेंगे और उसके बाद हम गांव तक पहुंचेंगे। कल हम जब वहां फंस गए थे तो आ रहे थे तो हमने देखा था कि अंदर, गांव के अंदर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। लेकिन मीनाक्षी, बड़ी बात यह है कि इंडिया टीवी ने लगातार जिस तरह से पूरे मुहिम को चलाया, हमारे रजत जी ने जिस तरह से इस पूरे मुहिम को उठाया था, आज की बात में जिसका जिक्र तक जो हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसमें किया गया था, स्वयं संज्ञान लिया गया था इस पूरे मामले में, जो तलब किया गया अफसरों की जो लापरवाही हुई है, वो ये बताता है कि हमारी जो मुहिम थी, हमारी जो यहाँ पर मोटिव था वो था इंसाफ दिलाना। और देखिए कि हम धीरे धीरे उस इंसाफ के करीब पहुंच रहे हैं, इस परिवार को इंसाफ मिलता दिख रहा है। सबसे पहले हाईकोर्ट में जो संज्ञान लिया जा रहा है इस मामले पर आज की बात को देखते हुए। दूसरी बात, लगातार जिस तरह से मेरे सहयोगियों ने लगातार यहाँ से आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई, उसके बाद पुलिस की जो लापरवाही थी, पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी थी, उसके खिलाफ हमने जो सवाल उठाया था, उसके खिलाफ हमने जो मुहिम चलाई थी वो रंग लाई है। और आज यहाँ पर मीडिया कर्मियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और कल ही देखिए कि जो यहाँ पर पुलिस अफसरान थे, जो बड़े अधिकारी थे, उनको किस तरह से सस्पेंड किया गया था, क्योंकि इसका साफ मतलब ये होता है कि मीडिया अपने जगह पे, इंडिया टीवी अपने जगह पे सही था और इसलिए उनको यहाँ पर आज मौका मिलेगा अंदर जाने का। तो मैं उस जगह पहुंच चुका हूँ यहाँ पर मीनाक्षी, और हम जरा यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से बात करके अंदर जाने आप भीतर पहुंचिए। दीक्षा भी लगातार प्रयास में थी, जबरदस्त उन्होंने प्रयास किया। दीक्षा, आप भी अब गांव के भीतर जाने की कोशिश करें, पीड़ित परिवार से बात करें, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर उनकी अब तक निगरानी हो रही थी। अब उनका दर्द पूरा देश देखेगा इंडिया टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से।
बिल्कुल मीनाक्षी, अभी हम लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अभी एक बार मैं आपको फिर से पीछे के साइड की तस्वीर यहां पर दिखा दे रही हूं, क्योंकि ये वही यहां पर नाकेबंदी कर रखी थी, पुलिस यहां पर मौजूद है। लेकिन अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि भाई अब अंदर जाने की इजाजत मिल रही है, तो अब हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये काफी बड़ा एक क्षेत्रफल है इस गाँव का, काफी दूर में फैला हुआ है, खेत खलिहानों के बीच में है, तो हमें काफी एक लंबी दूरी तय करके यहाँ से गुजरना पड़ेगा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द पीड़ित परिवार तक पहुंचे और उनसे बातचीत भी कर सके। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, खाली रास्ता है बिल्कुल, लेकिन काफी दूर जाने के बाद, यानी तकरीबन यहाँ से अगर हम 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे, उसके बाद ही हम पीड़िता के परिवार तक पहुंच पाएंगे। बहुत कठिन डगर रही दीक्षा, इंडिया टीवी के संवाददाताओं की डगर बहुत कठिन थी। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, पीड़ित परिवार परेशान था, वो दर्द में था, वो अपना दर्द दुनिया को बताना चाहता था, देश को बताना चाहता था, लेकिन लगातार उनकी आवाज को कुंद किया गया, दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब कुमार सोनू को भी मैं देख सकती हूँ, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। एकाएक ये जो मंजूरी मिल गई है सोनू और दीक्षा, क्या बात हो गई दीक्षा? दरअसल मेरे पास में कोई ऐसा मुझे सूचना नहीं मिली है। अगर एंट्री होगी तो उस वाले गेट से एंट्री होगी, आपकी मेन गेट से। सर लेकिन अब तो रिक्वेस्ट है आप उधर से निकल जाएं। सर गांव में जाने के लिए अब तो परमिशन मिल चुकी है ना? हमने हमारे पास कोई मैम ऐसी सूचना नहीं आई है। मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन पिकअप नहीं हो रहा है। तो अगर एंट्री है तो मेन गेट से आप निकल जाएं, यहाँ से बिल्कुल बगल में ही है, ज़्यादा 5 मिनट नहीं लगेंगे, वहाँ पे पहुँच जाएंगे आप। देखिए मीनाक्षी, अभी भी जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि सभी गांव के जो सभी रास्ते हैं वो सभी नहीं खोले गए हैं, बल्कि जो सड़क पर जो मुख्य रास्ते हैं वहीं से भी यहाँ पर मीडिया पर्सन अंदर जा सकते हैं। अभी भी ये हमें रोक रहे हैं। इनका यही कहना है कि इनके पास अभी आदेश नहीं आया है। फिलहाल मैं एक बार जरा जानकारी लेती हूँ। आप जरा पुलिस से बात करिए, ऐसा क्यों है कि एक ही रास्ते से अंदर जाने की इजाजत है? अमित, अच्छा अमित मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक बार अमित से बात कर लेती हूँ। दीक्षा, तब तक आप ये पता कराएं कि केवल एक जगह से ही एंट्री क्यों दी गई है। अमित, आप कहाँ पर मौजूद है और यहाँ से पीड़ित परिवार का घर कितना दूर है? हाँ चलिए, आप लेट कंपटीशन बाहर जाओ। हाँ। अरे कोई कंपटीशन नहीं। पर देखिए पुलिस का बहुत बड़ा बंदोबस्त है और ये सीधा रास्ता मीनाक्षी गाँव की तरफ जा रहा है। हम आपको गाँव तक लेके जाएंगे। अब तक हम इस गाँव तक पहुँचने के लिए जो आसपास के इलाके थे वहां से एंट्री करते थे, लेकिन आज ये जो सड़क है सीधे उस गांव तक जाएगी। और यहाँ पर आप साथ में देख पाएंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद यहाँ पर रखी गई है। हालांकि लगातार ये बताया गया था कि यहाँ पर जो सुरक्षा कारणों की वजह से ही यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आसपास के इलाकों से भी पुलिस फोर्स को लाया गया है। लेकिन अब जो मुहिम थी, इंडिया टीवी की जो मुहिम थी, वो रंग लाई है। और आज इंडिया टीवी की 1 नहीं 2 नहीं कई टीमें पहुंचेंगी इस गांव में और आपको आज दर्शकों तक एक जो खबर है, एक जो इस सच्चाई से जुड़े हुए तथ्य है वो सामने रखे जाएंगे। बिल्कुल अमित, ये लगातार आप लोगों का प्रयास था। ये जो मेहनत आप लोग कर रहे थे, अपनी जान पर आप लोगों ने खेला। कुछ गांव वालों ने, उद्दंड लोगों ने आप लोगों पर हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद आप लोग निर्भीक होकर काम करते रहे। ये उसी प्रयास का परिणाम है। दीक्षा, यहाँ जहां पर आप इस वक्त खड़ी हैं, यहाँ से पीड़ित परिवार का घर कितनी दूर है और क्या आप लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं इस रास्ते से? मीनाक्षी, देखिए इस गांव में जाने के लिए कई रास्ते हैं। हर रास्ते पर नाकेबंदी की गई है, पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि अभी इनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, ऐसा कोई संदेश नहीं आया है जिससे मीडिया पर्सन को किसी भी रास्ते से जाने दिया जाए। इनका साफ यही कहना है कि हम जो मुख्य द्वार है जो गाँव में जाने का, हम वहीं से अंदर जाएं। फिलहाल इनका ये भी कहना है कि इन दिनों जब से ये पूरी घटना हुई है, एक जगह अपराध हुआ है, उसके बाद से जो गाँव वाले हैं वो अब 2 धड़ों में मेरे ख्याल जहां पर आप वहां से अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जहां से अमित पालित आगे बढ़ रहे हैं वहां से वो पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अमित, आप जहां पर चल रहे हैं, इस रास्ते के जरिए कितना वक्त लगेगा पीड़ित परिवार तक पहुंचने में? जी मीनाक्षी, यहाँ से जो मेन रोड से आपको बताएं, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के करीब रास्ता है और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, इसी वजह थोड़ा वक्त लगेगा। गाड़ी होती तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन गाड़ी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप यहाँ सामने आएंगे तो आपको दिखाऊं कि यहाँ जितने भी मीडिया की टीम है, सबको यहाँ पर इजाज़त जो मिली है वो सब धीरे धीरे गाँव की ओर जा रहे हैं। और देखिए दोनों तरफ खेत हैं और खेत के बीच से ये रास्ता आगे को निकलता है
आप इसको रास्ते से ही हम आगे पहुंच रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी आप ये सोचिए, अमित 2 किलोमीटर का रास्ता दिनों कोई तक हम जो छोटा कोशिश नहीं होता करते है। रहे, उस कोशिश का जो असर है। 2 किलोमीटर का रास्ता जी कोई मीनाक्षी, छोटा आप नहीं ये होता। सोचिए आप कि लोगों की थोड़ा गाड़ियों को वक्त क्यों इसलिए नहीं लगेगा अलाउ क्योंकि किया गया? पैदल अंदर, मीनाक्षी यहाँ पर गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जा रहा। उसकी वजह अब जानना होगा कि क्यों है। क्योंकि सिर्फ मीडिया को पैदल यहाँ पर जाने की इजाजत मिली है, परमिशन दिया गया, और जितने भी गाड़ियां हैं उनको बाहर यहाँ पर छोड़ना पड़ा है। सिर्फ हम यहाँ से पैदल ही अंदर जा सकते हैं। और ये क्या है, क्या वजह इसकी है, ये तो जानना पड़ेगा। लेकिन खैर हम पैदल भी चलने को तैयार है मीनाक्षी, क्योंकि जब इजाजत नहीं मिल रही थी तब भी हम 3-4 किलोमीटर खेतों को पार करते हुए गांव के दहलीज पर पहुंचे थे। वहां से हमने रिपोर्ट दिखाई थी, हमने आवाज पहुंचाई थी उस पीड़ित परिवार की। तो आज अगर हमें पैदल भी उस गांव तक पहुंचना पड़ेगा तो इसमें मुझे लगता है कि हम परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज जो मौका मिल रहा है, हम इसके लिए कितने दिनों से लड़ रहे थे कि आखिरकार पीड़ित परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्यों उन्हें बात नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम पैदल चल के भी पहुंचेंगे और आप तक और सारे जो दर्शक हैं इंडिया टीवी के, उन तक हम ये पहुंचाएंगे आवाज उस परिवार का जिसे इतने दिनों तक बंद रखा गया था। लेकिन इंडिया टीवी लगातार रोकने की कोशिश हुई थी पीड़ित परिवार के अमित, उन्हें सुरक्षा देने के नाम पर पुलिस एक तरीके से उन्हें निगरानी में रख रही थी। उनके घर पर, आंगन में, छत पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, उनके फोन की मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन हमें चिंता इस बात की भी है अमित कि इतना लंबा रास्ता, बता रहे 2 किलोमीटर का रास्ता आप सभी पत्रकार पैदल तय करेंगे। और आपने बताया कि कल कुछ उद्दंड गांव वालों ने भी, हर किसी गांव वाले पर हम आरोप नहीं लगाते, लेकिन कुछ उद्दंड गांव वालों ने आप लोगों पर हमला भी करने की कोशिश की थी, आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की थी। मीनाक्षी, बिल्कुल मीनाक्षी, ये कोशिश हुई है और यही सवाल उठता है कि आखिरकार गांव वालों को कौन भड़का रहा है, कौन उनको मीडिया के खिलाफ खड़ा कर रहा है। कल की अगर घटना की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हमारे सहयोगी कुमार सोनू जब वो गांव के करीब पहुंचे थे तो कुछ डंडा, कई लोग थे, 10-11 लोग डंडा लेकर उनके पीछे भागे थे। वो किसी तरह से जान बचाकर वो भागे। इसके बाद दीक्षा ने जब कोशिश की थी कि परिवार के घर तक पहुंचे, तब उनको पुलिस वाले जबरन लेकर चले गए थे। मैं और जहां जहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, बुलेटिन कर रहे थे, वो बिल्कुल गांव के दहलीज पर था और पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार से हम महज कुछ ही मीटर के दूरी पर थे मीनाक्षी। और वहां पर जब रात हुई, जब रात होने के बाद वहां पर जब कुछ लोग आए, फिर उन्होंने हमें वहां से हटाना शुरू किया। उनके चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ था, वो गांव वाले नहीं थे, ये हमें समझ में आ रहा था। लेकिन किसी तरह से हम वापस रात को खेत से छुप छुपा के वापस उस गांव तक पहुंचे। वहां पर जो गांव वाले थे हमें पहचानते थे, क्योंकि 2 दिन से हम वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मदद की। फिर किसी तरह से हमने पुलिस को इतला की और जो पुलिस थे उनका यह कहना था कि इंडिया टीवी के कवरेज से 2 किलोमीटर का रास्ता है अमित। गौनिका, दीक्षा, हमारे संवाददाता कुमार सोनू, आनंद प्रकाश पांडे, हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम इस खबर का एक एक पहलू, पीड़ित परिवार का एक एक पक्ष आप तक पहुंचाएगी। ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे।